हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए मैं एक इक्वेशन यहाँ पर लिखता हूँ और उसके द्वारा हमें ये इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है। तो देखिए ये रही एक इक्वेशन। ये रिएक्शन इस टाइप की आपके पेपर में लिख के आएगी, ये आपको याद नहीं करना है। इस टाइप की कोई इक्वेशन लिखी है और उसे हमें बैलेंस करना है। ये बैलेंस करना क्या होता है, हमें इस इक्वेशन में एरो के पहले जो भी कुछ लिखा हुआ है और एरो के जो कुछ बाद में लिखा हुआ है, इन दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर बराबर होना चाहिए। कैसे? पहले आप इसमें ये लिख लीजिए कि एरो के पहले जो कुछ लिखा होता है इसे बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और एरो के बाद जो लिखा रहता है ये जो बनता है उससे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। अब हमें इक्वेशन बैलेंस करना है तो ये हम इसको मान लीजिए एरो के पहली वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS और इसको मान लीजिए RHS। अब हमें इधर के एटम और इधर के एटम दोनों को बराबर करना है। तो पहले एटम समझ लीजिए, इधर नाइट्रोजन है यानी N है तो यहाँ लिख लीजिए LHS में ये N और क्या क्या है इसमें H है तो H लिख लीजिए, यानी दो एटम है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन। ये नंबर नहीं लिखना है, अभी आपको एटम एटम लिखना है। N अकेला अकेला N लिख लिया एक और H लिख दिया आपने एक। ऐसे ही इस साइड में भी देखो, इधर N और क्या है H है। अब इनमें एटम को कैसे काउंट करेंगे, यहां पर N2 है तो यहां पर लिख दीजिए N = 2 और इस साइड में N अकेला दिख रहा है, N1 है तो यहां पर लिख देंगे हम N1। अब इस साइड में देखते हैं हाइड्रोजन यानी H यहां पर 2 एटम है तो यहां पर लिख दीजिए H2 और इस साइड में H देखो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, H3 है तो यहां पर 3 लिख दीजिएगा। अब हमने दोनों साइड के एटम लिख लिए और देखिए कि ये इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन इक्वल नहीं है, हाइड्रोजन भी इक्वल नहीं है, तो इस इक्वेशन को बोलेंगे हम अनबैलेंस इक्वेशन। ओके, अब इसको हमें बैलेंस करना है तो बड़ा सिंपल और इजी तरीका है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर N2 है और यहाँ पर N1 है तो बच्चों क्या करेंगे, इस N में मैं 3 का 2 है ना तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक सिंपल तरीका है कि इस 1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये N कितने हो गए यहाँ पर, अब आपके 2 हो गए। अब आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी करिए क्योंकि ये N ये वाले हैं तो N में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल 2 हो गए। तो A में 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे N के पहले 2 लिख देते, नीचे इधर नहीं लिखा जाता है, जो भी लिखा जाएगा पहले लिखा जाएगा किसी कंपाउंड के। तो N के पहले मैंने 2 लिख दिया तो N भी 2 हो गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बदल जाएंगे। अब तो हाइड्रोजन पहले 3 एटम थे, अब इस 3 का 2 में मल्टीप्लाई अब 6 एटम हो गए तो ये हाइड्रोजन की संख्या बदल गई। तो यानी यहाँ पर अब 3 थे पहले, अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, नया नंबर ये है अब हाइड्रोजन का। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 है तो अब क्या करेंगे, इस 6 के बराबर इसको भी करना है। तो क्या करेंगे जरा सोचो कि 2 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 6 हैं तो इस 2 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6 हो गए। तो ये हाइड्रोजन में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए ये भी 6 हो गए, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इधर भी 6 और इधर भी 6, नाइट्रोजन यहाँ 2 नाइट्रोजन यहाँ 2। तो देखिए दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। आपको समझ में आई होगी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूं कि नंबर ऑफ एटम किस तरीके से। एक और सरल एग्जांपल लीजिए, देखिए यहाँ पर एक और इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ये रही H2 पर देखिए ये H है
Cl है, नंबर नहीं देखी, H, Cl, H और Cl, ये एटम है। हमें एटम को इक्वल करना होते हैं दोनों तरफ। तो कैसे करेंगे दोबारा सीखते हैं हम। पहले आपको ये बता दें, इधर एरो के पहले जो लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। बड़ा सरल है, रिएक्टेंट, एरो के पहले रिएक्टेंट और एरो के बाद जो बनने वाला है उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड के एटम और राइट हैंड साइड के एटम को बराबर करना है। तो यहां पर लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन सबके एटम लिख लीजिए। H है यहां पर और Cl है, इस साइड में भी H है और Cl है। अब इनके एटम देख लीजिए कितने कितने दिए हुए हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2 हैं बच्चों। Cl कितने हैं? 2 हैं यहाँ पर। बड़ा सरल है। अब इस साइड में देखो, यहाँ पर H कितना है? अकेला है, एक एटम है। Cl कितना है? ये भी अकेला है बच्चा, तो इसको भी 1 लिख दीजिए। बस इतना के। लेकिन आप क्या देखेंगे, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर अनबैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पर अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करना है। तो बड़ा सरल सा काम है कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, तो मैं क्या करूँगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे। तो नया हाइड्रोजन कितना होगा? 2। अब ये जो 2 का मल्टीप्लाई मैंने किया है, तो देखो ये H कहाँ था? ये वाला H था, तो मुझे यहाँ भी 2 में मल्टीप्लाई करना है। जब मैं यहाँ 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, लेकिन साथ में Cl अपने आप और ज़्यादा हो गए, 2 हो गए। पहले Cl 1 था, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने पर अब Cl कितना हो गया? Cl बढ़ गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर C को, ये पहले वाला 1 को यहाँ गोला लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे नया क्या है, ये 2 है। इतना मैंने काम किया है और चेक किया हमने कि हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर Cl 2 हैं, इधर भी Cl 2 है। केवल एक नंबर लिखने से हमारे दोनों तरफ के एटम इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ऐसे भी काउंट करो अगर ऐसे समझ में ना आए तो। H2 यहाँ 2 है, H यानी 2 एटम, और यहाँ पर ये H है। पहले जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 2 का मल्टीप्लाई H में भी होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई Cl में भी होगा। तो Cl भी 2 है और H भी 2 है। इधर भी देख लो, हाइड्रोजन 2 है और Cl 2 है। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हर रोज बैलेंस करवाऊंगा जब तक आप नहीं सीख जाएंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? आपको क्या प्रॉब्लम आई इसे देखने में? मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।